आज प्रथम चरण के 71 सीटों पे मतदान हो रहे हैं और इस बीच में समीकरण भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। बदलते समीकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंच भी गई होंगी और कई चीज़ें हैं जो अंडर करेंट हैं। अंडर करेंट जिसको कहते हैं वो खास करके ये शब्द चुनाव के समय में आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा और इस अंडर करेंट का बड़ा वजन होता है। ये भीतर ही भीतर कुछ ऐसा काम कर जाता है जो आपको चौंका देता है। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। अंडर करेंट की बात हमने की थी और हमने ये भी बताया था कि हो सकता है जो दावा भारतीय जनता पार्टी अमित शाह कर रहे हैं वो दावा सफल भी हो सकता है। उन्होंने 40 के 40 सीटों के दावे किए थे। हालांकि दावा तो महागठबंधन की तरफ से भी किया गया था, लेकिन उस दावे में उतनी मजबूती नहीं थी क्योंकि महागठबंधन एकजुट नहीं था। इस बार के चुनाव में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि जिस स्वरूप में अंततः नामांकन के अंतिम दिन 8 अक्टूबर तक जो स्थितियां थीं उसमें गठबंधन के स्वरूप साफ नहीं थे। कई स्वरूप 8 तारीख को या 7 तारीख को बने, फाइनलाइज हुए। बनने तो बहुत पहले थे और जब फाइनलाइज हुए उसमें 3 महत्वपूर्ण गठबंधन थे। पहला गठबंधन था एनडीए का, जिसमें यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार उस गठबंधन के बड़े भाई हैं, ये दोनों, और दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की सीटें बटिया ली और बाकी के परिवार के सदस्यों को अपने अपने हिस्से से जो जूठा काठा बचा उसे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने हिस्से की कुछ रोटियां वीआईपी को दे दी। 11 रोटियां वीआईपी को मिली। वहीं नीतीश कुमार बड़ा दिल नहीं कर पाए। एक बार बड़ा दिल किया था तो बड़ी झटका लगा था उनको। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी और ये वो ऑन कैमरे बोलते थे। लेकिन फिर दोबारा जीतन राम मांझी की उनको ज़रूरत पड़ी क्योंकि चिराग पासवान उनके लिए बड़ा थ्रेट बन करके आ गए थे और जीतन राम मांझी को उन्होंने 7 सीटों पर मना लिया। हमने, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जब जुड़े थे उससे पहले हमने बता दिया था, हमने तो बैनर पोस्टर में भी जीतन राम मांझी को महागठबंधन से अलग कर दिया था 4 महीने पहले, क्योंकि हमें पता था कि जो बातें भीतर खाने में चल रही हैं, जो अंदर खाने से अंदर करंट की बात चल रही है, वो ये बता रही थी कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में फिर से एक बार गुटर गुटर होने लगी है। और नीतीश कुमार ये बात जानते थे कि जीतन राम मांझी कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं। उन्होंने उनके लिए 7 सीटें ही मात्र छोड़ी और वो 7 सीटें भी हमने बताया था कि वो अपने परिवार के सदस्यों को देंगे, जिसमें उनके बेटे होंगे, उनके दामाद होंगे, उनके समधी होंगे, समधन होंगी, यही लोग रहेंगे उसमें। और लगभग यही बातें हुई भी हैं। इसके अलावे बहुत सारे लोग गुस्से में भी हुए पार्टी के, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ता है, परिवार के लोग तो हैं। अब इन सब के बाद एक तीसरा गठबंधन जो कि महागठबंधन बना और महागठबंधन में जो ये दूसरा गठबंधन था महागठबंधन, इस गठबंधन और एनडीए के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही थी और इस गठबंधन ने 3 लोगों के साथ अपने स्वरूप तय किया और ये भी अंतिम समय में तय हुआ। आरजेडी बड़े भाई के रूप में 144 सीटों पर आई, क्योंकि जो बाकी की सीटें देनी थी या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को या फिर वीआईपी को, दोनों ही उनसे अलग हो गए थे। ये पूरी सीटें उनको मिल गई और 144 सीटों पर वो चुनाव लड़ने लगे। अलग से उनको एक साथी मिला जो फिर मजबूत था। 41 सीटों पर 2015 में लड़ने वाली कांग्रेस को 70 सीटें मिल गई, उसके लिए तो बाँछें खिल गई उसकी। उसने भी अपने 70 उम्मीदवार उतारे। और तीसरा दल था वाम दल, उसे भी 29 सीटें मिल गई जो नहीं अप्रत्याशित था। लेकिन हमने आपको ये बातें बता दी थी कि 140 से ऊपर आरजेडी लड़ेगी। हमने 68 से 70 सीटें बताई थी कांग्रेस की, वो भी सच हुआ। और हमने 29 सीटें एक्यूरेट बताई थी, वो भी सच हुआ। लेकिन इन सब में एक गठबंधन ऐसा बना जिसने अंडर करेंट जो है वो पैदा कर दिया बिहार की राजनीति में, और वो था उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा ने सबके लिए एक बड़ा थ्रेट पैदा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जिस एग्रेशन के साथ रैलियां कर रहे हैं और जितनी भीड़ उनके सभाओं में हो रही हैं, रात में भी आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी किस तरह से ये सारी बातें आपको दिखा रहे थे। और इन सब में एक बात तो तय नजर आ रही है कि वो इस बार बिहार की राजनीति में कुछ नया अंडर करेंट से भूचाल लाने वाले हैं और यही डरा रहा है सबको, क्योंकि उनके वोटर भी एग्रेसिव वोटर हैं और लोगों को उन पर भरोसा भी है। जब मायावती को उन पर भरोसा है, उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया है, बाकी के और 6 दल हैं, ओवैसी तक उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं,
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो पैदा करेंगे। और इसका डर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को है, वहीं नीतीश कुमार को भी है, क्योंकि लौकुश में बड़ा सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटरों को कई जगहों पर अवैसी प्रभावित कर रहे हैं। और दलित वोटरों की बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से मजबूत पकड़ मायावती बना रही हैं। खास करके सीमांचल के क्षेत्रों में देखा जाए, जो सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं या अन्य बंगाल से जुड़ी हुई हैं, उन सीटों पर तो निश्चित रूप से बड़े असर दिखाई देंगे। और बाकी आप उपेंद्र कुशवाहा को जानते ही हैं, शांत, सौम्य और संतुलित बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा बार बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मछली नहीं खिलाएंगे आपको, मछली मारना सिखा देंगे। और ये अंडर करेंट कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन करेगा। 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार की राजनीति में एक बड़ा अंतर पैदा कर रहे हैं। कितना बड़ा अंतर होगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन अंतर जरूर होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबर यहाँ लगातार चलते रहता है, 24 घंटा आप खबर देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी है वो दबा लेंगे, तो आपको बिना किसी दाम, बिना किसी पैसा के, बिना किसी परेशानी के सारी खबरें आप तक पहुंच जाएंगी जहां भी रहेंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।